कमेटी, सारे हमारे एमएलएज, हमारे नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय सभी वरिष्ठ जन, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सब हम अशोकनगर कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि जनता ने हमें विपक्ष का दायित्व दिया है। उनके दर्द को, उनकी जितनी भी समस्याएं, उनको उनके सरकार द्वारा प्रशासन को जो निर्देश दिए जाते हैं और कार्यकर्ताओं को प्रतांत्रित किया जाता है उसके खिलाफ, और जो बातें सरकार ने कही मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कही, उन वादों को पूरा करने की भावना को लेकर विपक्ष काम करता है। जहां तक आज के गिरफ्तारी की, जेल भरो आंदोलन की बात है, न्याय सत्याग्रह की बात है, ये कोई एफआईआर मुझ पे हुई या हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे हुई उसका सवाल नहीं है। ये सवाल है कि एक व्यक्ति पीड़ित था, उसने 50 जगह मुझे मल खिलाया गया इसकी शिकायत की, अलग अलग उसके वीडियो है, उसके साक्ष्य हैं। वो व्यक्ति 300 किलोमीटर दूर चल के ओरछा मुझसे मिलने आया और मुझे कहा कि मुझे न्याय दिला दो। मैंने ईमानदारी से एक विपक्ष का दायित्व निभाया। सरकार ने सकारात्मक उसकी पीड़ा को समझ के जो अपराधी था, आरोपी था, उस पर कार्रवाई करनी थी, उस पर नहीं की, क्योंकि वो विधायक का रिश्तेदार था, उसका परिवार का था, उसका कार्यकर्ता था। कार्रवाई की जिसने पीड़ा सुनी उस पर। पीड़ा सुनने वाले की परेशानी नहीं है, उस पर एक एफआईआर 1 करो कि 100 करो, उसका दायित्व निभाएगा। पर उस व्यक्ति को पुलिस अपराधी बनी और उससे एफिडेविट लिखा है, मतलब सरकार के दबाव में प्रशासन ने जिस तरीके का अपराध किया वो क्षमा योग्य नहीं है। बहुत विनम्रता से, बहुत हम्बल तरीके से सरकार के जो कर्मचारी तंत्र में काम करते हैं उनके बगैर सरकार नहीं चल सकती, कोई व्यवस्था नहीं चल, उनका मैं सम्मान करता हूँ। और जो कलेक्टर बने रहना चाहता है, प्रयास, चूँकि उसने यूपीएससी की है, क्लियर की, मेहनत की, और वो एक ज़िले को सजाना और संवारना चाहता है, प्रशासन सुधारना चाहता है, उसको मत होता है कि मैं ज़िले का कलेक्टर रहूं, उसकी अपेक्षा नियम सम्मत है, हम उसका सम्मान करते हैं। पर कलेक्टर रहने के लिए सरकार का पालतू तोता बन जाऊं, ये नहीं होगा। एसपी बनने के लिए सरकार के विचारधारा के हिसाब से मैं विधायकों की रोज ड्यूटी करने लग जाऊं, ये नहीं होगा। एक अधिकारी जो सर्विस रूल बुक के रूल होते हैं उसकी छोटी मोटी अवहेलना ठीक है, देखते हैं, पर एक उसकी लक्ष्मण रेखा होती है, अगर वो क्रॉस होगी तो आपके पाप गिने जा रहे हैं, आपके पाप लिखे जा रहे हैं, और आप भी इस पापों को लिखते रहो, बदलाव होगा। आज मैंने इससे पहले बात की थी, फिर से मैं पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं, आप कांग्रेस के बब्बर शेर हो, राहुल गांधी कहते हैं। उस व्यक्ति के मान को क्षति पहुंचाने का काम किया कि उसे मल खिलाया गया। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना नीचे गिरेंगे। उस युवक ने स्वयं आकर कहा कि मुझे साइकिल देने का झूठा आश्वासन दिया और मैंने मल खिलाने वाली बात कही नहीं थी। और पटवारी जी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के बयान दिए और सार्वजनिक रूप से स्पीकर फोन पर कलेक्टर से बात करते हुए नौकरशाही का भी अपमान किया। एक तरफ आप कहते हो कि हम संविधान का पालन करना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और संविधान के तहत यदि आप पर एफआईआर हुई है तो फिर ये राजनीतिक नौटंकी क्यों? यदि आप संविधान को मानते हो, संविधान का पालन करते हो, और आप पर यदि एफआईआर हुई है तो आप जाइए, जाकर गिरफ्तारी दीजिए, पर यह शक्ति प्रदर्शन क्यों? एक तरफ तो आपने चोरी की, अब सीना चोरी भी कर रहे हैं। यदि आपको प्रदर्शन करना ही था तो उस युवक के सामने जाकर सार्वजनिक रूप से उस नौजवान से माफी मांगते कि हमने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपके मान का हनन किया।
ना कि अपनी सीना जोरी दिखाने के लिए इस तरह से राजनीतिक प्रदर्शन करते। अब कह रहे हैं कि इतने दिनों बाद हमारी सरकार आ जाएगी। मैं हर समय कहता आया हूं, मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा, ना मौसी को मूछें होंगी ना मामा कहला पाओगे। ऐसी ही दावे कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं ने भी पिछले आम चुनाव के पहले किए थे। आधे नहीं बचे, दहाई में आ गए। ऐसे दावे करोगे, गुंडागर्दी बदमाशी करोगे, नौकरशाही को चमकाने का प्रयास करोगे तो इकाई में रह जाओगे। मुझे लगता है लोकतंत्र में इस तरह से सीना जोरी का कोई स्थान नहीं है। ये राजनीतिक षड्यंत्र, ये राजनीतिक उस युवक का शोषण कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। सही मायने में वो यदि संविधान का पालन करना चाहते हैं तो जाएं और खामोशी के साथ यदि उन पर कोई कार्रवाई हुई है तो उस पर जमानत ले। इस तरह से नाटक नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं होगा। और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप